हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, तो देखिएगा, आप लोग को याद होगा पिछला लेक्चर जिसमें हमने ना 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आ जाओ, आप लोगों को दिखा देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे अपने पिछले वीडियो में। तो देखो, हमने देखा था यहाँ पर, देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, राइट। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन देखा था, ये तो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, राइट। देखो, हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, फिर ये क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि 3 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी इस वीडियो में हम लोग जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, आप लोग को फॉर्मूला तो याद ही होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि लेंथ ऑफ आर्क, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो ये होता है r इंटू थीटा, राइट। और एरिया ऑफ सेक्टर, यानी अगर हमें सेक्टर का एरिया बताना है तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, तो हाफ लिखने का, उसके बाद से क्या लिखने का, तो आर स्क्वायर और फिर यहाँ पे लिखने का थीटा, ठीक है। इसके अलावा एक और मैंने आपको इसी का फॉर्मूला बताया था कि यहाँ पे हाफ लिखो, फिर यहाँ पे आर लिखना और उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, एस लिख सकते हो। एस फॉर क्या, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये दोनों फॉर्मूलेज बताए थे। आई होप आप लोग को अभी तक याद होगा और आप भूले नहीं होंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं, हम अपना अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग देख सकते हो। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। यस एवरीवन, चलो यहाँ पे समझते हैं हम लोग। पेंडुलम क्या होता है, आप सभी जानते हो, वो घड़ी में होता है, वो जो ऐसे करके मूवमेंट करता है ना। आ जाओ, आप लोगों को ना इधर बताती हूँ। देखो, पेंडुलम कैसा होता है, आप सभी लोग जानते हो, सबको पता होगा। देखो, जैसे कि हमारे पास घड़ी है, तो घड़ी का जो पेंडुलम है ना, वो क्या कर रहा है, उसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर। थोड़ा सा मैं इसको नीचे बनाऊँ तो इसको आसानी होगी। यस, आ जाइए। देखिए, पेंडुलम कैसा होता है, ऐसे ही तो होता है, घड़ी में ना ऐसे करके वो लटकता रहता है और फिर वो क्या करता है स्टूडेंट, ऑसिलेट होता है, यानी कि वो पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, यानी इस तरीके से इसका मोशन होते रहता है, समझे। तो ये होता है आप लोगों का पेंडुलम। तो आ जाइए, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक पेंडुलम और उसको घुमाते हैं, ठीक है। घुमाते हैं मतलब, आ जाइए मैं बताती हूँ, रुकिए। यहाँ से ना कलर इसका चेंज करना चाहिए, ठीक है। समझो ये हमारा पेंडुलम है, ठीक है। और ये वाली लाइन हम ले लेते हैं, आ जाओ। पहले क्या होगा ना, मैं बताती हूँ, रुको। ये सब मैं क्या बना रही हूँ, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ये हमारा पेंडुलम है, राइट। तो पेंडुलम कैसे मूव करता है आप जानते हो। देखो, वो क्या होगा, वो पहले इस साइड जाएगा, यानी देखो यही पेंडुलम है, यही वाला पेंडुलम है, लेकिन वो पहले कहाँ पर गया, देखो पहले इधर गया। मतलब देखो, वो क्या होता है, वो इस तरीके से उसका मोशन होते रहता है, राइट। तो ये होगा यहाँ पर, देखो ये जो है ना, ये इधर जाएगा फिर यहाँ से इधर आएगा, ठीक है। मतलब इतने ही एरिया में ये क्या होता रहेगा, ऐसे ऑसिलेट होता रहेगा, ठीक है। कौन, ये पेंडुलम, समझ में आया। तो देखो, जब ये पेंडुलम घूम रहा है ना स्टूडेंट्स, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना एक एंगल भी बनेगा, राइट। तो वो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 18 डिग्री का, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना स्टूडेंट, वो 18 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, अब मैं अपने मन से नहीं बता रही, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि जब वो ऑसिलेट होता है ना, तो वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 18 डिग्री का एंगल बनता है, राइट। और वो जो पेंडुलम है ना, उसका लेंथ कितना है, तो वो है 14 सेंटीमीटर का, यानी कि ये जो आप पेंडुलम देख रहे हो ना स्टूडेंट, ये है 14 सेंटीमीटर का, राइट। तो देखो, जब ये इधर जाएगा तभी भी तो उसका लेंथ सेम ही रहेगा, यानी कि ये 14 आप लिख सकते हो, ये भी यहाँ पे 14 लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना क्या है, हमें ना इसका पाथ बताना है। पाथ मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पाथ यानी क्या, मतलब जिस रास्ते से वो इस तरीके से जब वो मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रास्ता बन रहा है, एक पाथ बन रहा है, ठीक है। तो ये जो पाथ है ना, हमें इसका यही बताना है कि इसका लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो अब आपको ये समझने की जरूरत है कि क्या यहाँ पर ये जो मैंने बनाया हुआ है, क्या ये एक सेक्टर है। सेक्टर क्या होता है, जैसे मेरे पास ये सर्कल है, तो सर्कल में ये जो मैंने बनाया ना, इसको आप क्या बोलोगे, सेक्टर बोलोगे, राइट। तो देखो, सेक्टर और इसमें दोनों में कुछ डिफरेंस है ही नहीं, ये सेम टू सेम सेक्टर के जैसा ही है, यानी आप बोल सकते हो। देखो, जैसे इसका यूज करके ना हम क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये इसका सेंटर है, राइट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार से एक सर्कल यहाँ पर बना सकते हो, है ना। तो अब ध्यान से देखो, सर्कल का सेक्टर ये बन चुका है, राइट, यानी कि ये क्या हो गया, ये सेंटर हो गया, सही है ना।
और फिर यहाँ से यहाँ तक देखो सर, ये सेंटर से लेकर के सर्कल तक ये जो लाइन यहाँ पर आई हुई है ये क्या कहला जाएगा, मतलब ये क्या कहलाएगा बच्चों, रेडियस कहलाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो 14 सेंटीमीटर है ना ये आप लोग का रेडियस हो जाएगा, और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे एंगल जो 18 डिग्री दिया गया है ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू हो जाएगा 18 डिग्री एंड जो रेडियस है वो आपका क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, राइट। और ये जो पाथ यहाँ पर बन रहा है ना ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि एस हो जाएगा। समझे कि नहीं? एस मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखो ये मेरा क्या है, ये एक आर्क है और आर्क का जो लेंथ होता है, मतलब आर्क को हम मतलब आर्क का जो लेंथ हम निकालते हैं उसको हम एस से डिनोट करते हैं ना, इसीलिए हम इसको एस बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के आप ये समझिएगा कि हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, देखो हमारे पास आर है और थीटा है, हमें यहाँ पर एस फाइंड करना है, ठीक है। बस इन्होंने थोड़ा सा मतलब इसका लैंग्वेज बदल दिया है, पेंडुलम वगैरह दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन तो वही है जो आपने पहले किया था वही है, ठीक है। बात समझ में आई? तो चलो अब इसका सॉल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखते रहिएगा, इट्स वेरी इजी। आ जाओ, यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉल्यूशन, राइट। अब जो पाथ है ना उसको हम लोग एस कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि लेट पाथ ऑफ द पेंडुलम बी एस, यानी कि जो पेंडुलम है ना उसके पाथ को हमने क्या मान लिया है बच्चों, एस मान लिया है, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा जरा बता दीजिए, तो एस विच इज इक्वल टू, क्योंकि देखो ये क्या है लेंथ ऑफ द आर्क, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आर इंटू थीटा, राइट। अब क्वेश्चन में आर और थीटा दिया गया है क्या, जी बिल्कुल दिया है, अभी तो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि थीटा विच इज इक्वल टू 18 डिग्री एंड आर इज व्हाट 14 सेंटीमीटर, राइट। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बच्चों गिवन, राइट। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताया था कि ये जो थीटा है ना वो तो रेडियन में होता है, ये तो डिग्री में दिया है, तो अभी हम क्या करेंगे इसको ना रेडियन में चेंज करेंगे, और रेडियन में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल कीजिए, तो यहाँ पे 18 वन जा 18, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, पाई अपॉन 10 आ जाएगा, पाई अपॉन 10 रेडियन। ये हमें क्या मिला, तो थीटा का वैल्यू मिला है ना। तो हमारे पास थीटा भी आ चुका है और जो आर मतलब जो आर रहता है वो भी हमारे पास आ चुका है। अब इसकी मदद से हम लोग जो हमारा पाथ है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो आ जाइए यहाँ पे हम लिखते हैं क्या लिखेंगे कि देयरफॉर एस विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो हम सभी जानते हैं पाई इंटू थीटा, चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, पाई नहीं आर आएगा, सॉरी, आर इंटू थीटा। तो आर का वैल्यू क्या है 14, थीटा कितना है पाई अपॉन 10। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो कैसे होगा, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिला बच्चों 7 पाई अपॉन 5, राइट। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला एस, यानी कि वो जो पेंडुलम था उसका लेंथ हमें मिल चुका है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें पाई भी है, तो ये पाई को हटाने की कोशिश कीजिएगा। तो पाई कैसे हटेगा जानते हो, यहाँ पर ना पाई का वैल्यू रख दो। पाई का वैल्यू वैसे होता क्या है, आप बोलेंगे 22/7 एंड 3.14, ये दोनों होता है, राइट। तो इसमें से कोई भी ले लो, चलो मैं ना इसको ले लेती हूँ, इसको, ठीक है। किसको लेना चाहते हो, 3.14 ही ले लेते हैं, इस हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पाई का वैल्यू कुछ दिया नहीं कि हमें कौन सा वैल्यू लेना है, तो आप अपने मन से ले लो, मन करे तो 22/7 ले लो या फिर 3.14 ले लो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो आज मैं ना यहाँ पे 3.14 ले लेती हूँ, तो क्या लिखेंगे 7 इंटू 3.14 अपॉन में क्या आ जाएगा 5। आ जाओ अभी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 4 जा क्या होता है बच्चों 28, फिर 2 आ गया, 7 1 जा 7, 7 2 कितना होता है 9 होता है, 7 3 जा 21। और हम पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे बच्चों, तो देखो 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो हम लोग पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, फिर यहाँ पर आ गया 5, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखिए ये जो पॉइंट है ना ये हटाने की कोशिश करो। पॉइंट कैसे हटेगा, तो सिंपल है ना, इसमें ना 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आपने ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया तो जी हाँ बिल्कुल सही, नीचे भी तो करना पड़ेगा ना, ये रूल होता है। फिर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जानते हो क्या होगा, वो जो पॉइंट है ना वो वहां से हट जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, तो 2198, यानी कि 2198। फिर उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे आएगा बच्चों 500, ओके। बात समझ में आ रही है। अब इसको डिवाइड कर दो, तो आ जाओ हम लोग इधर डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या आएगा। क्या था 21 और 98 है ना, 2198
और 500, चलो चलो फटाफट से हम करते हैं। तो 500 4 जा क्या हो जाएगा 2000 होगा, है ना, 5 4 से 20 होता है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आएगा, उसके बाद से हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब बोलो जी कितने बार में जाएगा, तो यहाँ पे 198 यानी कि ये तो 3 बार में ही जाएगा, 4 बार में करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 बार में कितना 5 3 जा 1500, फिर माइनस करो यहाँ पे 0, 9 में से 5 गया तो 9 में से 5 गया तो 4, फिर यहाँ पे 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देंगे। अब बोलो जी कितने बार में जाएगा, तो 500 9 बार में जाएगा ना, 5 9 जा 45, यस 5 10 जा 50, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 9 जा 45, फिर 00, यानी यहाँ पर 300 करके ऐसे आएगा, राइट। तो ऐसे करके आप आगे करते जाओगे और ये बढ़ते ही जाएगा। तो हमें उतना ज़्यादा आगे जाना नहीं है, हमें बस इसका आंसर निकालना है। तो देखो हमें मिला क्या है, हमें ये मिला है 4.39। तो देखो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 4 लिखना है, यहाँ पे पॉइंट लगाना। आप देखो इधर क्या है, 3 के बाद क्या है बच्चों 9 है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको ना बढ़ा करके लिख सकते हैं, यानी कि 4.4 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो देखो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला बच्चों 4.4, यानी कि लेंथ ऑफ द, मतलब वो जो पेंडुलम था उसके पाथ का लेंथ हमें कितना मिला है 4.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही दिया था ना, तो जी हाँ सेंटीमीटर में ही लिखिएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर क्या लिखेंगे एस मतलब क्या, वो जो पेंडुलम था उसके पाथ का लेंथ। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था, तो हम इधर क्या लिखेंगे बच्चों 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये होता है कंप्लीट, ठीक है। अच्छे तरीके से देख लो, इजी है, समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल हमारे पास क्या दिया गया है, 5th क्वेश्चन कि 2 आर्क्स of the same length subtend angle of 60 degree and 75 degree at the centers of two circles, what is the ratio of radii of two circles। तो समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है ना, जैसे कि हमारे पास क्या है ना, मान लीजिए हमारे पास 2 सर्कल्स है। देखो एक तो ये सर्कल है और दूसरा हमारे पास ये सर्कल है, राइट। तो वहां पे ना देखो जो एंगल्स बन रहे हैं, जो एंगल बन रहे हैं वो सेंटर में, जैसे हमने देखा है कि ये हमारा मान लीजिए इधर सेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे इसमें भी ये एक सेक्टर है, राइट। तो यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं ना स्टूडेंट, उसका मेजरमेंट दिया गया है। एक यहाँ पे देखो कितना दिया है 60 डिग्री। तो मान लेते हैं कि इसका यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का, और ये कितना है 75 डिग्री का, राइट। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स, यानी कि ये जो दोनों सर्कल्स है ना इनके रेडियाई मतलब रेडियस का जो ये रेशियो है ना वो हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आपको समझना है, सुनिए ध्यान से। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि 2 आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि जो इसके आर्क रहेंगे ना, आर्क मतलब आप जानते हो, जैसे कि देखो ये आर्क हो जाएगा, ये भी आर्क हो जाएगा, यानी कि एस, राइट। तो जो दोनों हमारे पास सर्कल्स है ना उनका ये जो आर्क है ना उसका लेंथ क्या है बच्चों, सेम है। ये देखो ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दिया गया, उनके एंगल तो डिफरेंट डिफरेंट बन रहे हैं लेकिन उनका जो आर्क का लेंथ है ना वो क्या है, सेम है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि एस दोनों का सेम रहेगा, लेंथ ऑफ आर्क सेम रहेगा, ठीक है। और इसमें जो थीटा का वैल्यूज है ना वो क्या रहेंगे बच्चों, अलग अलग रहेंगे, राइट। तो फिर हमें रेडियस का यहाँ पे रेशियो बताना है। अब ये हम कैसे बताएंगे, आ जाओ आप लोगों को समझाती हूँ। तो जो हम लोग को मतलब रेडियस का रेशियो हमें फाइंड करना है ना, तो उसको हम लोग R1 और R2 कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि देखो S तो सेम है, राइट। S का फॉर्मूला क्या होता है बोलो जल्दी से, R इंटू थीटा, है ना। तो S क्या है, दोनों ही केसेस में सेम रहेगा, फर्स्ट सर्कल के भी केस में और सेकंड सर्कल के भी केस में, राइट। S तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये दोनों अलग अलग रहेंगे, R और थीटा। तो 2 सर्कल्स है ना हमारे पास, तो देखो हम इस तरीके से कंसिडर करेंगे R1 एंड R2, उसी प्रकार से θ1 एंड θ2, समझे। इस प्रकार से हम यहाँ पे कंसिडर करके इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं, आ जाइए। यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और जो रेडियस है ना उसको हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि लेट R1 एंड R2 बी द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि वो जो दोनों सर्कल्स है ना उनके रेडियस को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि जो फर्स्ट सर्कल है उसका रेडियस क्या हो जाएगा R1, और जो सेकंड सर्कल है उसका रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, R2 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि जैसे जो हमारा सर्कल है तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, एक सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का, दूसरे में 75 डिग्री का। तो पहले हम लोग ये वाला लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंगल सबटेंडेड at the center
एट द सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल। ये क्या हो जाएगा बच्चों, θ1 हो जाएगा, है ना। मैंने आप लोग को बताया था स्टार्टिंग में ही। तो θ1 कितना दिया है स्टूडेंट, बता दीजिए, 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर यहाँ पर जो हमारा S है यानी कि लेंथ ऑफ आर्क जो है वो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, R इंटू थीटा, राइट। यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो देखो R हमें, अच्छा R1 और θ1 रखना पड़ेगा, R1 और θ1, है ना, क्योंकि यहाँ पे दो सर्कल्स की बात की जा रही है। तो R1 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, θ1 हो जाएगा, ठीक है। और सुनो एक और बात आप लोग को बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये जो θ1 जो है वो तो डिग्री में दिया है, मैंने आपको बताया था कि थीटा किस में होना चाहिए, वो रेडियन में होना चाहिए। तो देखो इसको ना मुझे रेडियन में चेंज करना होगा, तो मैं यहीं पे कर देती हूँ। देखो हम क्या कर सकते हैं, 60 डिग्री में ना π/180 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 60 इंटू π/180 ऐसा करने से क्या होगा, ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। चलो कैंसिलेशन करो, 6 3 18, यानी कि यहाँ पर फाइनली हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, π/3 मिलेगा, π/3 रेडियन, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें θ1 का वैल्यू मिला। अब यहाँ पे ला करके पुट कर दो, तो देखो यहाँ पे S विच इज इक्वल टू R1 हमें नहीं मालूम, है ना, और θ1 कितना आया है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग π/3 रेडियन, समझे। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 1 करके। आई होप आप लोग को ये वाला जो पहला पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। चलो अभी हम बात करते हैं आगे। तो ये तो फर्स्ट सर्कल की हमने बात की। अभी सेकेंड सर्कल का जो एंगल है, मतलब वहाँ पे सेंटर में कितने डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है, 75 डिग्री का। तो अभी हम उसको लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंड एंगल सबटेंडेड at the center of second circle, यानी कि θ2 की यहाँ पर बात की जा रही है बच्चों, किसकी, θ2 की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर θ2 विच इज इक्वल टू क्या दिया है, 75 डिग्री। चलो इसको यहीं पर हम लोग रेडियन में भी चेंज कर लेते हैं। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इसमें ना π/180 से हमें इधर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। चलो अभी हम क्या कर सकते हैं, 5 से कैंसिल करें या फिर किसी और से, चलो 5 से ही करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 1 से 5 और इसमें 2 बचेगा, 5 5 से 25। यहाँ पे देखिएगा 5 3 से 15 और फिर यहाँ पर 3 बचेगा, 5 6 से 30, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 से ये कैंसिल हो सकता है। देखो 3 5 से 15, 3 1 से 3, 3 2 से 6, यानी कि हमें यहाँ पर मिलता क्या है, ये मिलेगा 5π/12 रेडियन, समझे। तो देखो यहाँ पर ये जो θ2 था ये हमें रेडियन में क्या मिला है, 5π/12 रेडियन, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर इसको हम लिख देंगे बच्चों, आ जाइए यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, सुनिए। अभी यहाँ पर जो आपका लेंथ ऑफ आर्क है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है हम सभी जानते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, R2 इंटू θ2। तो R2 हमें नहीं मालूम लेकिन θ2 हम जानते हैं, ये है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ R2 और θ2 हमें क्या मिला है, तो 5π/12 रेडियन, राइट। इसको अभी हम लिखने वाले हैं इक्वेशन नंबर 2 करके, ठीक है ना। अभी ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है ना स्टूडेंट, वो क्या है, मतलब सेम टू सेम है, सेम ही है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में दिया था कि लेंथ ऑफ आर्क क्या मतलब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो देखो ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है। अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, है ना। तो देखो अब भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, थोड़ा मैं इसको छोटा करती हूँ, राइट। आ जाइए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं, अगर दोनों का ये वाला साइड इक्वल है तो फिर राइट वाला साइड जो है वो भी इक्वल हो जाएगा। तो देखो इसका राइट साइड क्या है स्टूडेंट, R1 और फिर क्या है, π/3 रेडियन, यही है ना। और फिर देखो इसका राइट साइड क्या है, तो R2 और यहाँ पर क्या है बच्चों, 5π/12 रेडियन, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, सोचना पड़ेगा। ये जो R2 है ना, इसको हम इस साइड बुला लेते हैं। तो R1 जब ये इधर आएगा तो देखो इधर डिवीजन में हो जाएगा, है ना। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम उस साइड लेकर के जाते हैं। तो देखो 5π/12 ये पहले से है और जब ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा जानते हो, देखो 3 जो है ना बच्चों वो ऊपर चला जाएगा और जो पाई है वो नीचे आ जाएगा। आप सभी जानते हो, ये बेसिक रूल है, सबको पता है। फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो पाई से पाई कैंसिल, 3 1 3, 3
4 × 12 यानी कि यहाँ पर क्या आया 5/4 आया। तो देखिएगा हमें रेशियो क्या मिला है R1/R2 हमें क्या मिला है 5/4। यही तो हमें बताना था ना। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए इसमें वही बातें बताई गई थी, हमें वही फाइंड करना। देखो क्या लिखा था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स। तो देखो वो जो दोनों सर्कल्स है ना उनका रेशियो हमें क्या मिला, तो 5/4 करके मिला। तो फाइनली यहाँ पर जो इसका आंसर है वो आप क्या लिख सकते हो कि R1:R2 विच इज इक्वल टू 5:4। दिस इज योर फाइनल आंसर। बस ऐसे ही करना था। देखो कितना आसान था। ओके आ जाओ, पूरा आपको क्वेश्चन एक साथ दिखा देती हूँ सॉल्यूशन इसका। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन ये रहा। आप लोग देख लीजिए इसको, फिर उसके बाद हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। ओके क्लियर है? आ जाओ अब हम आगे चलते हैं और हमारा अगला सवाल यानी कि 6th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, आ जाओ। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो अब एरिया की बात आ गई, मतलब एरिया की बात आ गई। एरिया ऑफ अ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 144 डिग्री एट द सेंटर। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। अब ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, आ जाओ आप लोगों को बताती हूँ। तो चलो हम ना यहाँ पे एक सर्कल पहले बना ही लेते हैं। ठीक है, सर्कल बना लूँ मैं, आ जाओ। ये लीजिए मैंने ये सर्कल बना लिया। ठीक है, तो ये जो सर्कल है ना इसका एरिया दिया गया है। आज मैं साथ साथ में सॉल्यूशन भी लिखते रहती हूँ। इधर देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, तो एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल क्या है यहाँ पर 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल है जिसका एरिया ये दिया है। फिर हमें यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है, ध्यान से सुनो। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क, यानी कि हमें ना यहाँ पर जो इसका आर्क है उसका लेंथ फाइंड करना है। जहां पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 144 डिग्री का, यानी हमें यहाँ पे सेक्टर भी बनाना होगा। आ जाओ बना लेते हैं पहले। तो ये इसका सेंटर हो जाएगा, राइट। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर लाइन भी खींचना होगा। आ जाओ खींच लेते हैं। चलिए यहाँ से एक लाइन खींच दी मैंने। फिर अरे तू इधर ही रहे, कहाँ जा रहा है। ठीक है, आ जाओ यहाँ से एक मैंने लाइन खींच दी, राइट। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि हमें ना उस आर्क का लेंथ बताना है जहां पर मतलब जिसके कारण जो एंगल है, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 144 डिग्री का, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना वो कितने डिग्री का है बच्चों 144 डिग्री का। ठीक है, बात समझ में आई। तो देखो हमारे पास क्या क्या दिया है, इसका मतलब ये सर्कल का पूरा एरिया दिया गया है, फिर ये एंगल का मेजरमेंट दिया है। तो हमें इसकी मदद से ये जो लेंथ होता है ना ये हमें फाइंड करना है। ठीक, और फिर उसके आगे कुछ और भी पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग सेक्टर है ना, मतलब ये क्या होता है, ये एक सेक्टर होता है, मैंने आपको बताया था। तो इसका भी एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो हमें दोनों भी फॉर्मूले आते हैं, हम आसानी से उसका मतलब ये सब कुछ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो अगर हमें कुछ भी चाहिए, जैसे कि अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क चाहिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, है ना। फॉर्मूले में क्या होता है आर इंटू थीटा। तो थीटा तो हमारे पास है लेकिन आर नहीं। अब ये आर कैसे मिलेगा, तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई थी ना कि एरिया ऑफ द सर्कल इज दिस, तो इसकी मदद से हमें क्या मिलेगा बच्चों, आर मिलेगा। ओके चलो आ जाओ अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो जो रेडियस होता है उसको हम आर यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। क्या लिखेंगे कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर ये तो क्वेश्चन में दिया गया था तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों गिवन। ठीक है, चलो ये आर हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल, फॉर्मूला क्या होता है इसका हम सभी जानते हैं। अगर ऐसे मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं एरिया ऑफ द सर्कल का तो क्या होता है बच्चों, आप लोग को पता है पाई आर स्क्वायर, है ना। अभी देखिएगा क्वेश्चन में ये जो एरिया ऑफ द सर्कल है ना वो कितना दिया है 25 पाई। तो देखो एरिया ऑफ द सर्कल, इसके प्लेस पे मैंने लिख दिया बच्चों 25 पाई और फिर यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। चलो जी अब इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो होगा क्या, पाई से पाई को हम कैंसिल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पाई को इधर बुलाओगे तो ये डिवीजन में हो जाएगा और डिवीजन में होने के बाद तो ये कैंसिल ही होने हैं, इससे अच्छा मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया, राइट। फिर उसके बाद ये जो आर स्क्वायर है अब इसको हटाना होगा क्योंकि मुझे आर का वैल्यू चाहिए। तो आर स्क्वायर कैसे हटेगा, तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब स्क्वायर रूट लोगे ना
तो यहाँ से वो 2 जो है वो गायब हो जाएगा उसका पावर, और ये आ जाएगा रूट के अंदर, यानी कि इस तरीके से r विच इज इक्वल टू रूट ओवर 25। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है बच्चों, 5 होता है, यानी कि r जो है वो हमें कितना मिला, तो 5 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें रेडियस मिल चुका है। अब इसकी मदद से जो कुछ भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था हम सारी चीजें बता सकते हैं एकदम आसान तरीके से, राइट। देखो यहाँ पे अभी मैं लिखने वाली हूँ, क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि हियर r विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 लग रहा है ना आप लोगों को, आ जाओ, 5 सेंटीमीटर, एंड जो थीटा है ना, थीटा कितना दिया था, 144 डिग्री दिया था, इसको भूलना मत। अब इसको हम लोग रेडियन में भी चेंज कर लेते हैं, आ जाओ इधर ही कर देते हैं। तो रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा हमें पाई अपॉन 180 से, राइट। तो सोचो अब ये किससे कैंसिल होगा, सोचना पड़ेगा, बड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चल पाएगा। तो ये किससे कैंसिल होगा, रुको, 4 से, 4 से हो सकता है। देखो 4 3 ज़ा 12, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, और 4 6 ज़ा 24, है ना, ऐसे ही तो होता है। तो यहाँ पे 6 आ गया, और इधर देखो 4 4 ज़ा 16, इसमें 2 बचेगा, 4 5 ज़ा 20, ये आया। अब ये किससे कट सकता है, 3 से, 3 से, देखो 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, और फिर अब ये किससे, फिर से ये 3 से जा सकता है, देखो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, यानी कि फाइनली देखो हमें मिला क्या, 4 पाई अपॉन 5 रेडियन, राइट। तो ये हमें थीटा का वैल्यू मिल चुका है। अब उसके बाद हम यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं लिखने वाली हूँ कि देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि s क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, r इंटू थीटा। तो r का वैल्यू बताइए कितना है स्टूडेंट, 5, और थीटा कितना है, अभी अभी हमने निकाला था 4 पाई अपॉन 5, फिर 5 से 5 को कैंसिल कर दो, यानी हमें क्या मिला, ये 4 पाई मिला, ठीक है। ये हमें क्या मिला है, 4 पाई, यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क क्या आया, 4 पाई आया। अब अगेन देखो यहाँ पर पाई है, तो अगर आप पाई को यहाँ से हटाना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पाई का वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, ओके। तो देख लीजिए आपके टेक्स्ट बुक में पीछे क्या आंसर दिया है। वैसे तो आपके कॉलेज के टीचर बताएंगे ही कि आपको आंसर कहाँ तक रखना है, मतलब देखो आप ऐसे भी रख सकते हो, बाकी आप चाहो तो इसको और फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। वैसे अगर आप अपने टेक्स्ट बुक के पीछे देखेंगे ना आंसर, तो इसमें क्या दिया हुआ है मैं एक बार देख लेती हूँ, ठीक है, जिससे पूरा कंफर्म हो जाए कि हमें इसका आंसर क्या लिखना चाहिए। आजा, कहाँ गया, ये देखो बच्चों आपके टेक्स्ट बुक के, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, आपने देखा था कहीं पे ये पाई जो था उसको सिंप्लीफाई किया गया था और कहीं पे नहीं किया गया था। तो इस क्वेश्चन में ना आपके टेक्स्ट बुक के पीछे यही आंसर दिया गया है, तो यही रखो। मतलब एक बार ना आपके जो कॉलेज वाले टीचर रहेंगे, जो भी आपके कॉपी चेक करते रहेंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि आंसर हमें इसके आगे भी लेकर के जाना है या फिर यहीं तक रखना है, ठीक है। उनसे आप कंफर्म कर लेना, बाकी मेरी तरफ से तो यही राइट है। तो आ जाओ, मैंने यहाँ पे लिख दिया s विच इज इक्वल टू 4 पाई एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि हमें और भी बताना था। क्या बताना था, एरिया ऑफ द सेक्टर, ये कौन बताएगा, ये भी तो बताना था ना, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। हमने तो अभी तक बस ये लेंथ ऑफ द आर्क ही बताया है। तो चलो अभी एरिया ऑफ द सेक्टर इधर फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने क्या सीखा है एरिया ऑफ द सेक्टर का, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, 1/2, फिर उसके बाद r स्क्वायर थीटा, यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। तो 1/2, r का वैल्यू हमने देखा था ना 5 सेंटीमीटर। तो आ जाओ, मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 का स्क्वायर, और थीटा कितना था, ये देखो 4 पाई अपॉन 5, ठीक है। 4 पाई अपॉन में क्या आ गया 5, राइट। चलो अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो कैसे होगा सोचिए। यहाँ पे लिखा 1/2 इंटू ये जो 5 स्क्वायर है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 5 करके, इंटू 4 पाई अपॉन में 5। चलो अब कैंसिलेशन करते हैं, इससे ये गया 2 2 ज़ा 4, राइट। मल्टीप्लाई कर देंगे 5 2 ज़ा 10, यानी कि फाइनली हमें इसका आंसर क्या मिला, तो 10 पाई मिला, राइट। और अगर ये एरिया है तो फिर हमें इसका आंसर लिखना पड़ेगा स्क्वायर सेंटीमीटर में, समझे। ये देखो ये बस सेंटीमीटर में लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया नहीं है, तो आप क्या लिखोगे इधर सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे आपको स्क्वायर सेंटीमीटर करके लिखना पड़ेगा। तो आ जाइए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फाइनली इसका आंसर। यहाँ पे इसका आंसर करके हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, आ जाओ कलर चेंज करके लिखती हूँ। पहले लेंथ ऑफ द आर्क,
कितना था 4 पाई सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द सेक्टर ये कितना आया है 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ पूरा आपको एक साथ इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा, फाइनली इसका आंसर आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट, मतलब कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी रुक जाना चाहिए। देखो आगे और भी क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी 7th क्वेश्चन, फिर ये 8th क्वेश्चन, 9th और ये 10th, राइट। इसके बाद आपका ये वाला जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो चारों क्वेश्चन है ना, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखो आपको बता दी क्वेश्चन नंबर 7 और ये जो 8 है ना, दोनों सेम टू सेम है। मतलब अगर आपने 7 कर लिया तो 8 तो आपको आ ही जाएगा, वैसे ही 9th अगर आपने कर लिया फिर आपको 10th आ जाएगा। तो ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगला वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, या फिर उसका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो वहां जाकर के आप लोग जो अगला वीडियो है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखो अपना, पढ़ाई करते रहो। गुड बाय एवरीवन।